दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं एक छोटे से माइक्रो ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि घर पे पुराने ज़माने में कैसे साबुत दाल को खाने के लायक बनाया जाता था। आज आप देख रहे होंगे मैम बना रही हैं। इधर में साबुत मूंग की दाल रखी हुई है और इसको हम लोग जांता कहते हैं। आपकी भाषा में ये क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप जहाँ से भी देख रहे हो। और आपने क्या इस तरह से साबुत दाल को दो टुकड़े होते हुए देखा है या कभी ऐसा एक्सपीरियंस लिया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गांव जब हम आते हैं तो दाल कोशिश ये होती है कि यहाँ से लेके हम शहर को लौटें, ताकि यहाँ का जो ओरिजिनल खुशबू वाला दाल है ना, ये हमें सस्ते और आसानी से मिल सकें। इसके लिए यदि हम तैयार दाल लेंगे तो वही रेट पड़ जाएगा जो बाहर मिलता है, लेकिन यदि इस तरह से मूंग दाल साबुत लेके हम ऐसे करके खाने के लायक बनाएंगे तो इसका रेट कम पड़ता है। तो इस हिसाब से देखिए, मुट्ठी भर के उसमें भरा जाता है, फिर हाथ से घुमाया जाता है चक्री और दाल इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। तो गाँव के भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी ओर आकृष्ट करेगा, बशर्ते आप गांव में पले बड़े हों, गांव का माहौल देखे हुए हों। तब जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखा है उनके लिए अरे ये क्या चीज़ है वाली बात होती है, लेकिन जिन्होंने देखा हुआ है उनका कोशिश ये होता है कि आज भी गांव के उस संस्कृति से जुड़ाव रहे, जुड़े और हुए रहें, ताकि अपने आने वाली पीढ़ी को कम से कम बता सकें कि कभी ऐसा भी होता था। चलिए अब कुछ और एक ऐसे अनोखी चीज़ दिखाता हूँ जो शायद शहरों में आपने नहीं देखा होगा। चलिए अब चलते हैं वहीं। दोस्तों ये मेरे मकान का एक ऐसा कमरा है जिसमें पिताजी पहले रहा करते थे। ये उन्हीं का बेड है और ये उनका खाने का टेबल है। यहाँ पे बेड पे बैठ के वो इस टेबल पे खाते थे। अब एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है, देखिए। जब आप घर में नहीं रहते हैं ना तो कोई ना कोई जरूर रहता है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी मधुमक्खी है यहाँ पे, और वो कमरे के अंदर है। जब भी मैं गांव को आता हूँ तो इसमें कोशिश ये होती है कि इनके छातों से कुछ ना कुछ शहद कलेक्ट कर सकूं। और इस बार भी हमने किया है इससे शहद कलेक्ट, चलिए वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन किसी घर के अंदर ऐसा मधुमक्खी और नीचे बेड, हम लोग भी ज़्यादा दूर नहीं, बस ये इसी कमरे में रहते हैं। ये देखिए चंद कदम की दूरी पे मेरा बिस्तर है और ये है मधुमक्खी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मधुमक्खी हमें कभी डंक नहीं मारती है और जब हम इसको तोड़ते हैं तो इससे शहद भी मिलती है। यहाँ पे पाट साग आपको सूखता हुआ दिख रहा होगा। दोस्तों इस साग को हम लोग साल भर संभाल के रखते हैं और गर्मी के सीजन में जनरली इसको हम खाते हैं। लौकी की सब्जी और उसमें कुछ ये साग डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया, ये स्वादिष्ट भी हो जाता है, ठंडा भी होता है और इसके जो फायदे हैं ना सुखाने के बाद भी बरकरार रहता है। तो पाट साग हम लोग खाते हैं। अभी गांव आया हूँ तो हरे पाट साग भी खाऊंगा, लेकिन ये मैं तैयार कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ से जाऊँगा गाँव से तो इसको साथ में लेके जाऊँगा और वहाँ पे इसका तब आनंद लूँगा जब भीषण गर्मी होगी और ये साग हमें वहाँ नहीं मिल रहा होगा। तो गांव के कुछ अद्भुत सीन होते हैं। यदि आप गांव में पले बड़े हैं तो मुझे उम्मीद है आपको भी गांव जाना पसंद होगा और गांव के नज़ारा आपको भी अच्छा लगता होगा। ये मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।